नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर सेट 2। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। छत्तीसगढ़ में जो प्रतीक चिन्ह है उसको देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं छत्तीसगढ़ी राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 1861 में 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था, जिसकी राजधानी थी क्या, नागपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 1862। 1862 में इस दौरान क्या हुआ, 4 संभाग बनाए गए। इसमें 5 लिखा है, इसको 4 कर लीजिएगा। 4 संभाग बनाए गए। कौन कौन से संभाग थे, जबलपुर था, नरबुड़ा यानी कि नर्मदा बेसिन दूसरा संभाग, तीसरा था नागपुर और चौथा था छत्तीसगढ़। टोटल 4 संभाग थे, जिसमें छत्तीसगढ़ एक क्या बना था, स्वतंत्र संभाग बना था, जिसका मुख्यालय था रायपुर, ठीक है। प्रथम कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स सी एलियट प्रथम कमिश्नर थे। उस समय मध्य प्रांत में 4 संभाग थे, टोटल 19 जिले थे। 3 जिले छत्तीसगढ़ में थे। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। उसके बाद सन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर, किसके आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करते हुए संबलपुर को बंगाल प्रांत में तथा 5 रियासतें कोरिया, चागम बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, कौन कौन सा, कोरिया, चागम बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इसको याद रखिएगा, को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, ठीक है। 5 रियासतें हमने बंगाल से ली और हमारी जो 5 रियासतें थी वो हमने, जो कि उड़िया भाषी 5 रियासतें थी, उसको हमने कहाँ भेजा, बंगाल में भेजा। और वहाँ से बंगाल से हमने 5 लिया। तो 5 कौन कौन से लिया, चागम बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। अब भेजा कौन कौन सा था, भेजा था बामरा, रैयारखोल, सोनपुर, पटना और काली हांडी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया जब ये 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में आई और छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया, ठीक है। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा तथा इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है, ठीक। फिर 1924 में क्या हुआ, 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। ये प्रथम बार ऐसा था जब छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य, छत्तीसगढ़ के निर्माण के अलग राज्य के लिए किसी जगह मांग रखी गई हो। तो कब रखी गई थी, 1924 में, ठीक है। फिर आता है 1925, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया था। किसका, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया था, जिसके सचिव थे पंडित शिवदास पांडे, ठीक है। किसका गठन किया गया, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया 1925 में और सचिव कौन थे, पंडित शिवदास पांडे, ठीक। फिर सन 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, ठीक है। उसके बाद आता है 1946। 1946 को ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। फिर आता है 1947। 1947 को स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। 1 जनवरी सन 1948 को पंडित रविशंकर शुक्ल की सहायता से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 रियासतों का भारत संघ में विलय किया, जिससे छत्तीसगढ़ की सीमाओं का क्या हुआ, विस्तार हुआ। 1948 में 3 जिलों का गठन किया गया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। उसके बाद आते हैं 1955 में। 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। पर यह क्या था, एक अनौपचारिक प्रयास भी था। विधायी के साथ साथ क्या था, एक अनौपचारिक प्रयास था, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य नहीं बनाया गया 1956 में, ठीक है। हालांकि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें पृथक छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण हेतु मांग रखा गया था, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली। फिर आते हैं 1956 में। 1956 को 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक। फिर 1956 को डॉक्टर खूबचंद्र बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके सचिव थे
दशरथ चौबे। इसके अलावा केयूर भूषण और हरि ठाकुर भी इसके क्या थे, सदस्य थे। 1967 में रायपुर में सम्मेलन हुआ और राष्ट्रपति जी से, उस समय के राष्ट्रपति जी से पृथक राज्य की मांग की गई। फिर 1967 में, कब, 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी और स्थान कहाँ किया गया था, ये किया गया था राजनांदगांव में। ठीक। 1976 में शंकर गुहा निहोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया, याद हो गया आपको। उसके बाद आता है 1983, शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन किया गया, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। 1983 में पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। इसको आप लाइन बार से जितने भी ये संगठन है इसको आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं CGPSC 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है संगठन का नाम। ठीक, तो ये हो गया अपना 1983 का। फिर आते हैं 1994 में, किसमें, 1994 में। उस 1994 में तत्कालीन विधायक रविंद्र चौबे के द्वारा मध्य प्रदेश पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था, जो कि सर्वसम्मति से क्या हुआ, पारित हुआ था। फिर 1995 में दाऊ आनंद कुमार के द्वारा अखंड धरना दिया गया, जो कि वर्षों तक चला। 1995 में ही छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। 1997 में एक बार छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। ठीक है, 1 मई सन 1998 को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और 1998 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति को भेजा गया। फिर जुलाई सन 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया फिर से। इसके प्रमुख नेता थे कौन, विद्याचरण शुक्ल, और इसी दिन 11,278 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 25 मई सन 1999 को संसद भवन का घेराव किया गया था छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए। और फाइनली 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो कि भारत संघ का कौन सा राज्य था, 26वें क्रम का राज्य था। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, राज्य निर्माण से संबंधित कोई क्वेश्चन, उसकी स्थापना से, प्रतीक से। आज 25 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और जो भी कुछ मैं एक्स्ट्रा बताते चलूँगा, या तो आप उसको नोट करते हुए चलिएगा, उसको रिमाइंड करते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, तो आपको बता दूं कब आया था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया अनुच्छेद 3 के तहत, जो कि भारत संघ का कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है। जबकि 27वां राज्य क्या है, उत्तराखंड, 9 नवंबर सन 2000। 28वां था झारखंड, 15 नवंबर सन 2000। 29वां था तेलंगाना, 14 जून सन 2000 को बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री प्रमोद अजीत जोगी थे। और गठन के समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण। प्रश्न नंबर 2, इस राज्य के पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया, तो लोकसभा में पारित कब किया गया, 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। तो मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूँ कि लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया, पारित कब किया गया, राज्यसभा में प्रस्तुत। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया 31 जुलाई को। ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त को। ठीक है, और पारित किया गया राज्यसभा में 9 अगस्त को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए 28 अगस्त को। आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन भी एक करेंगे हम बाद में इन सब चीज़ों से, अभी इसी में आएगा, तो उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1 जनवरी सन 1948, 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, 1 नवंबर सन 1956, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 जनवरी सन 1948 को, जिसके नेतृत्व कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सहयोगी थे छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल। सबसे प्रथम स्वीकृति देने वाला रियासत कौन था, खैरागढ़। जबकि सबसे पहले शामिल रियासत कौन सा था, रायगढ़। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने, कौन कौन से 3 राज्य बने थे,
छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? पहाड़ी मैना, जंगली भैंस, जंगली शेर या जंगली हाथी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको चित्र में दिख रहा होगा। क्या है ये? यह एक जंगली भैंस है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबैलस बुबैलिस। जबकि अगर पहाड़ी मैना की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेसुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक है। बात करें अगर जंगली शेर का वैज्ञानिक नाम तो पैंथेरा लियो, और जंगली हाथी का वैज्ञानिक नाम तो एलेफास मैक्सिमस। ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? तो क्या है छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष? बरगद, पीपल, साल, शीशम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष? ये आएगा साल। ठीक है, सरई जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, है ना। पहले था 10वां जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ का जो क्रम आ गया है वो आ गया है 9वां स्थान। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,32,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.14% है। एमपी के कुल क्षेत्रफल का है 30.47%। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम, या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी? क्या थी केंद्रीय प्रांत की राजधानी? नागपुर थी। आपको जैसे मैंने बताया था इसके पहले, 1 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे, जिसकी राजधानी थी नागपुर। छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, है ना। और छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग भी बनाया गया था। उस समय दौरान कौन कौन? 4 संभाग थे टोटल पूरे इसमें मध्य प्रांत में। छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र संभाग था जिसका मुख्यालय था रायपुर, और प्रथम कमिश्नर कौन थे छत्तीसगढ़ संभाग के? चार्ल्स सी एलियट। प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऊर्जा का प्रतीक, गोलाकार आकृति, नदियों के रेखांकित करती लहरें, या सादगी के साथ जनसेवा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शामिल नहीं है पूछा है तो सादगी के साथ जनसेवा शामिल नहीं है। जबकि बता दूं छत्तीसगढ़ का जो आकृति है वो कैसा है, देख सकते हैं आप, गोलाकार आकृति है। ये जो हरे हरे कलर के जो किले बने हुए हैं चारों तरफ, है ना, ये टोटल इनकी संख्या है 36, जो कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। बीच में है सत्यमेव जयते। ठीक है। ये है धान की बालियां जो कि सुनहरे आकृति की है। ये है ऊर्जा का प्रतीक, और ये जो बीच में तिरंगा टाइप का एक दिख रहा है ना, वो है क्या है? नदियों के रेखांकित करती लहरें। तो आप इस सब चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वीर नारायण सिंह, दलपत राव, माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी नदी के दरबारी कवि थे। और कब किया था इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग? सन 1494 में। ठीक। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब हुआ? 1955, 45, 60 या 75, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 1975 में सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष चालू हुआ था। और ये संघर्ष किस चीज़ के बारे में था? ये संघर्ष था छत्तीसगढ़ के निर्माण से संबंध के बारे में, कि हम एक छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाने के संबंध के बारे में ये सुनियोजित संघर्ष छत्तीसगढ़ के उस समय के प्रमुख नेताओं के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 13, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? करेक्ट आंसर होगा 44। ठीक है। मध्य प्रदेश स्वतंत्र राज्य कब बना? 1956 में। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर सन 2000। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 44 साल का। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है? इंद्रावती, सतपुड़ा, महानदी, या विंध्याचल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखता है छत्तीसगढ़ का मंत्रालय भवन, और इसका नाम है महानदी भवन। ठीक है।
मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन। जबकि अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि संचालक भवन का नाम क्या है, तो संचालक भवन का नाम है इंद्रावती, और दोनों कहाँ स्थित है? रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किस जगह सर्वप्रथम हुआ? तो मैंने बताया सबसे पहले किसने किया उल्लेख? दलपत राव ने किया 1494 में। और कहाँ किया? खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे, तो कहाँ करेंगे सर्वप्रथम उल्लेख? खैरागढ़ में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसको अभी हमने इसके पहले देखा था, फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, बिल्कुल सही। प्रस्तुत कब किया गया था? प्रस्तुत किया गया था ये 25 जुलाई को, और पारित कब हुआ लोकसभा में? 31 जुलाई को। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ, और 3 अगस्त को क्या हुआ था? राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 28 अगस्त को। इसमें 25 लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा, ये शायद 28 अगस्त है ना। तो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको 25 ही रहने देते हैं अपन, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एसोसिएशन किसने बनाई? खूबचंद्र बघेल, बिम्बाजी भोसले, वीर नारायण सिंह, घासी दास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था खूबचंद्र बघेल ने छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष थे खूबचंद्र बघेल। कहाँ किया गया था? राजनांदगांव में किया गया था, और इसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया खूबचंद्र बघेल, दयाशंकर शुक्ल, शंकर गुहा नियोगी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति मोर्चा किसने किया था? शंकर गुहा नियोगी ने सन 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई? रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, या बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर खूबचंद्र बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग है, तो निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, भातत्व संघ, छत्तीसगढ़ जन मोर्चा, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1967 में कौन सा किया था? भातत्व संघ। जबकि 1956 में कौन सा किया था? छत्तीसगढ़ महासभा। क्वेश्चन नंबर 21, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद्र बघेल ने निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? छत्तीसगढ़ पंचायत, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मोर्चा, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको मैंने बताया कौन सा किया था 1956 में? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की अवधारणा सर्वप्रथम किनके मस्तिष्क में उभरी? माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या राम प्रसाद पोटाई, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की अवधारणा सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में उभारी थी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सन 1918 में क्या हुआ था? सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपने पांडुलिपि में खींचा था, और छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उठाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो क्या था इसका? ग्रैकुला, रिलीजियोसा, पेनिनसुलारिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ कितने राज्य को छूता है? लास्ट क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 8। तो करेक्ट आंसर होगा 7 राज्यों को छत्तीसगढ़ छूता है। सबसे पहले कहाँ से? उड़ीसा को छूता है, उसके ऊपर झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश उसके बगल में, फिर नीचे है महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, और सबसे नीचे आंध्र प्रदेश को टच करता है। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को छूता है? 7 राज्यों को छूता है। ठीक है दोस्तों,
तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो इसका जो कि डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको वहाँ से आके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे वहाँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ भी जो भी आपको डाउट हो वहाँ आप जाके और भी क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।